नमस्कार साथियों, येलो ड्राइव पॉडकास्ट में आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट पंकज रानी और मिली आज के हमारे खास मेहमान असगर भाई से, जो चंदेरी गांव से हैं और उनकी ज़िंदगी एक सीधी सादी सड़क की तरह नहीं, दिल्ली गुड़गांव के ट्रैफिक की तरह टेढ़ी मेढ़ी और धाकड़ है। तो स्वागत है आपका असगर जी। सबसे पहले मैं मैम आपका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाने की वो करी है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। तो असगर जी, सबसे पहले हमें ये बताइए, आपको ट्रक चलाने का शौक था या हालात ने आपको स्टीयरिंग पकड़ाया? मैडम देखो, मेवाती में हमारी जो भाषा है, ट्रक चलाना कोई इंसान की मजबूरी है, क्योंकि घर परिवार में एक मौजूदा आदमी होने के कारण अनपढ़ता के वजह से तो मजबूरी में ट्रक चलाना सीखता आदमी। आप बताइए, रास्ते में सबसे ज्यादा आपको कौन परेशान करता है, नींद, गड्ढे या फिर पेट्रोल के रेट? मैडम सबसे पहले तो जो पेट्रोल डीजल का जो रेट है वो आसमान छू रहे हैं, और रोड इतने वो है कि गड्ढे ज़्यादा परेशान करते हैं। ट्रैफिक इतनी होगी रोड पे कि बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। और आरटीओ वाला का क्या? उनके बिना तो आपकी यात्रा बिल्कुल उसके बाद में मैडम चले जाते हैं। मेरे पास वर्दी है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, मेरे पे लाइसेंस भी है, और फिर भी हमें गाड़ी मिलती है और आरटीओ कहीं 100 मांगता है, कहीं 200 मांगता है, कहीं 500 मांगते हैं। अगर नहीं देना तो भाई सीधे सट चालान लगाते हैं। अब वो चालान करते हैं जी 2000 का 5000 का, सेठ उन्हें देवा नहीं, वो फिर ड्राइवर भुगतने पड़ा। सबसे बड़ी समस्या यूं है। तो आपकी जिंदगी आसान नहीं है। ड्राइवर की जिंदगी तो आसान मैडम है ही नहीं। अच्छा, चल अपने निजी लाइफ के बारे में बताइए। रास्ते में जब आप चलते हैं तो आप गाने किस तरह के सुनना पसंद करते हैं? गाने तो मैडम ऐसा है, अब तो हम बुढ़ापा है हमारे लिए, और जब हम जवानी में गाड़ी चलाया करते थे, जो हमारी दिल चॉइस थी, जो हमारी लैंग्वेज थी, हम उसी को यूज करते थे। वो तो इंसान की अपनी अपनी समझ है, कोई कैसा गाना सुनता था, कोई कैसा म्यूजिक सुनता है। आप कैसे सुनते थे? अपनी मेवाती जी। अच्छा, खाने का आप बताइए। रास्ते में होटल पे आप कहीं खाना खाते हैं या फिर कभी खुद से बनाते हैं? अब तो मैडम खाना खुद ही बना लेते हैं, और पहले भी खुद बनाते थे, लेकिन 99% अब हम होटल पे खाना खाते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता खाना बनाने के लिए। जो हम या तो फिर गाड़ी अगर कहीं पे खड़ी हो जाती है 1-2 दिन के लिए, फिर अपने हाथ से खाना बना लेते हैं जी। अच्छा बताइए, परिवार की आपको सबसे ज्यादा याद कब आती है? कैसे मिस करते हैं? जब परिवार की याद आती है तो मैडम रोना ही आता है। जब बीवी का फोन आता है तो हम खुश होते हैं, और जब बच्चे बात करते हैं, पापा कब आओगे लौट के, बेटा आज नहीं कल आपके पास पहुंच जाऊंगा। जब कल मैं नहीं पहुंचूंगा, रास्ते में मेरा अगर एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे बच्चे बाट देखेंगे मेरे पापा आ रहा है, लेकिन पापा नहीं आए वापस। सबसे ज्यादा दिल यहाँ टूटता है मैडम, जब हम बच्चे फोन करते, पापा कब आओगे, बाप कब आओगे, मन की बेटा कल नहीं तो परसों आ जाऊंगा, और बीच में एक्सीडेंट हो जाता है और ड्राइवर गुजर जाता है मैडम, फिर तो बच्चे को जिंदगी भर रोना ही रहता है। वो तो यही कहता रहेगा मेरा पापा कल आएगा कल आएगा। बच्चे को क्या पता पापा तुम्हारे ऊपर पहुंच चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या करते हैं? आप तो बाहर रहते हैं, तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होता है? मैडम हम जो ड्राइवर हैं, हमारे ड्राइवर की तनख्वाह से और जो हम कमाते हैं उससे हमें और हमारे बीवी बच्चों का पेट नहीं पड़ता है, तो बच्चे की पढ़ाई कहां से कराएंगे? कोई सरकार की तरफ से ना हमें कोई लाभ मिल रहा है। ड्राइवर के लिए तो कोई लाभ नहीं है, ना बच्चों के लिए ना फैमिली के लिए। इतनी हम कमा नहीं पाते जो हम बच्चे को पढ़ा सके। तो इस वजह से हम खुद अनपढ़ हैं, बच्चे भी इस वजह से अनपढ़ रह जाते हैं। क्या आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ली हुई है? हेल्थ पॉलिसी की मांग उठा रखी है, लेकिन मैम अभी हमें कुछ नहीं मिल पाया। कुछ नहीं मिला अभी। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप? सरकार से मांगे उठा रखी है हमने। सबसे पहले हमारा ड्राइवर दिवस होना चाहिए, ड्राइवर आयोग होना चाहिए। हर चीज का लेके नहीं, कोई भी चीज है, लेडीज से लेके नहीं, आम जन के लिए हर चीज का
एक डे मनाया जाता है, बिल्कुल। चाहे महिला हो, महिला भी वो हो, कोई भी है, लेकिन हमारा ना ड्राइवर दिवस मनाया जाता, ना हमारा ड्राइवर आयोग मिला, ना हमारे ड्राइवर के लिए कोई यानी कुछ भी नहीं है ड्राइवर उनको। तो आप भी देख रहे हो मैडम, ड्राइवर ने कहा है कुछ नहीं। आप हमें बताइए, आप अपने मान सम्मान के लिए सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैडम देखो ऐसी बात है, जो फौजी हो गया ना, फौजी बॉर्डर पे देश की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, अपनी जान पे खेल करके देश को बचाता है, ऐसे ही है ना। और जब देश पे अपनी जान पे खेल करके देश को बचाता है और हम अपने आराम से नींद सोते हैं, तो यही एक दूसरे नंबर पे ड्राइवर आता है हमारा, लेके जूता चप्पल कपड़ा खाने पीने का सामान ड्राइवर जम्मू से कन्याकुमारी तक ड्राइवर पहुंचाता है। इसके लिए दर्जा दे रखा है देश का अंतरिक्ष सिपाही। ड्राइवर को एक तो हो गया देश का अंतरिक्ष सिपाही जो बॉर्डर पे खड़ा है, और दूसरा होगा ड्राइवर जिसे देश का अंतरिक्ष सिपाही कहा जाता है। लेकिन मैडम इसका ड्राइवर को देश का अंतरिक्ष सिपाही बोला तो जाता है, परंतु इसके लिए वो मान सम्मान तो है नहीं। भाई फौजी मर जाता है तो उसको शहीद ही कहलाया जाता है, लेकिन ड्राइवर जब अंतरिक्ष सिपाही है तो इसके लिए भी तो क्या नाम है, देश का सिपाही जब है तो इसको भी तो वही मिलना चाहिए जो देश का। भाई ड्राइवर जब मर जाता है तो उसको भी शहीद कहलाओ, वो भी तो देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो भी तो देश का पेट भर रहा है, इधर का सामान उधर पहुंचा रहा, उधर का सामान यहीं पहुंचा रहा। भाई वो भी तो देश की लड़ाई लड़ रहा है। अगर ड्राइवर अपने घर बैठ जाएगा, ड्राइवर स्ट्रिंग छोड़ो आंदोलन कर देवे, तो देश तो 4 दिन में भूख मरने लग जाएगा मैडम। ना तो श्री नरेंद्र मोदी चला सके देश है, ना अमित शाह चला सके, ना कोई और चला सके। अगर देश चल रहा है तो 3 शख्सों के ऊपर चल रहा है मैडम। एक तो ड्राइवर होगा, बॉर्डर पे देश का सिपाही फौजी हो गया, तीसरा नंबर किसान हो गया। अगर इनमें से तीनों चीजों में से अगर एक से भी देश छोड़ दे तो देश पर कब्जा कर जाएगा। फौजी ने बॉर्डर छोड़ दी तो देश का कब्जा, ड्राइवर ने स्ट्रिंग छोड़ दी तो देश भूखो, और किसानों ने फसल उगानी छोड़ दी तो देश बर्बाद। बताओ जी, इनमें हमें जब मान सम्मान ही नहीं मिल रहा ड्राइवर को, बताओ हम ड्राइवर भाई मर जाता है रोड पर तो कुत्ता बिल्ली की तरह दर्जा मिलता है उसके लिए, और उसे कहलाया जाता है ड्राइवर अंतरिक्ष सिपाही देश का। भाई जब देश का अंतरिक्ष सिपाही है, हमें जो हमारा ड्राइवर भाई गुजरते हैं उसके लिए मुआवजा होना चाहिए, उसके लिए पेंशन होनी चाहिए, उसके बीवी बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई का प्रबंधन होना चाहिए। ये थोड़ी ड्राइवर मर गया, उस ड्राइवर तो मैडम उसके भी तो जान है, वो भी तो एक इंसान है, उसके लिए तो कोई नहीं है। इधर फौजी भाई मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, उनको शहीद कहलाया जाता है, उसके लिए मुआवजा मिलता है, उसके लिए बीवी बच्चों के लिए पेंशन मिलती है, उसके बच्चों को मिलिट्री में लगाया जाता है। लेकिन ना तो ड्राइवर के लिए कोई कुछ नहीं मिल रहा, ड्राइवर के लिए क्या मिल रहा है। तो इससे अच्छा तो ड्राइवर ने अपने बच्चों को कह दिया तुम ड्राइवर मत बनो, हमने अपनी जिंदगी काट ली, अब तुम ड्राइवर मत बनो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी ड्राइवर भाइयों की आवाज़ बनना चाहते हैं तो इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए ट्रक संभालिए और दिल भी संभालिए। धन्यवाद। जय हिंद।